हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे एक डिटेल वाले वीडियो देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने खुद का फ्रेम्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें हम बैच फ्रायर यूज़ करने वाले हैं और साथ में आप लोग के हाइजीनिक का जो कीड़ा है उसे भी मारने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ऐसे ही वीडियो बना दी थी जिस वीडियो में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए और कमेंट सबसे ज़्यादा यही था कि आप लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि हमारी ये कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है किसी भी ऐसे स्नैक्स आइटम की। ये यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बनाने की। जो आप लोग जिससे स्नैक्स वगैरह बनाते हो, हम उसकी मशीन्स बनाते हैं इससे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से आप लोग ये निकाल दो कि यहाँ पे हम कोई ऐसा स्नैक्स का आइटम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम तैयार करते हैं मशीनें और उसका डेमो देने के लिए हम यहाँ पे करते हैं पूरा प्रोडक्शन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बैच फ्रायर है। इसके अंदर फटाफट से 6 टिन तेल हमने फिल कर दिया, क्योंकि ये है 400 लीटर का हमारा बैच फ्रायर। इसके अंदर 400 लीटर्स ऑयल आपके भर जाते हैं इसके अंदर। और हमने 6 टिन यूज़ किया। देखो 6 टिन में भी कितना ऊपर आ रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो अभी कितना ज़्यादा जगह खाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को तेल भरना होता है अपने बैच फ्रायर में, जब ऑयल अच्छे से फिल हो जाती है। अभी बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास सिंगल फेस है, 3 फेस नहीं है। तो सिंगल फेस में भी हम आप लोग को फ्रायर बना के दे देते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इस तरीके से जो हमारा फ्रेम्स आइटम होता है उसको फ्राई करना। तो अभी देखो हमने इसके अंदर ये डाला है और फ्राई होना विदिन 3-4 सेकेंड आपका फ्राई होना स्टार्ट हो जाता है, जो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो कि हमने डाला और तुरंत के तुरंत ये अपने से 4 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। थोड़ा सा डाला था और पूरी आपके जो बैच फ्रायर का भी हम थोड़ा सा डाल कर सिर्फ ट्रायल ले रहे हैं ये कैसे फ्राई हो रहा है। अभी हम इकट्ठा बहुत सारा डालेंगे और देखेंगे कि कैसे फ्राई होता है ये। तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारे फ्राइंग की, जिसके अंदर हम अभी देखो पूरा का पूरा ये बैच एक बार में नीचे इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसीलिए इसको बैच फ्रायर मशीन कहा जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा बैच सेम कलर में सेम आपका फ्राई जो जितना परसेंट आप चाहते हो उतना परसेंट, जितना लाल करना चाहते हो सफ़ेद करना चाहते हो, आपका एक एक सिंगल पीस सेम कलर में फ्राई होता है पूरे बैच का। तो एक बार में हमारा पूरा एक बैच बाहर निकलता है, इसीलिए हम इसको बैच फ्रायर मशीन कहते हैं। अभी देखो फ्राई हो गया और एक बार में इस तरीके से नीचे ड्रॉप हो गया। पूरा हाइजीन का ख्याल रखा है। देखो बालों में लगाया है, ग्लव्स लगाया है, जूते भी उतार दिए हैं। पूरा का पूरा ये खर्चा आप लोगों ने कराया। ये वाइट देख रहे हो, ये मैट पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक बिछाया हमने। अब देखो एक बार में हमने कितना सारा डाला है। अभी ये पूरा का पूरा फ्रायर ऐसे फिल हो जाएगा। हल्का सा ऐसे आपको हिलाना होता है ताकि जो हमारा ऊपर नीचे होके पूरा अच्छे तरीके से भर जाए। इसके अंदर जो भी है वो फ्राई हो जाए। कोई जिस किसी के नीचे दबा हुआ है तो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा इस तरीके से किसी बर्तन से आप लोग हिला भी सकते हो। अभी ये फ्राई करने के चक्कर में मेरा हाथ भी जल गया है। हाथ नहीं दिखा सकता आप लोगों को, अब खुद दिख जाएगा। अभी जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें नज़र आएगा हाथ जला हुआ। तो थोड़ा सा केयरफुली आप लोग फ्राई करो, ज़्यादा इसको छटकाना नहीं है, आराम से फ्राई करना है। इस तरीके से तेल को नीचे अच्छे से श्रिंक हो जाने दो। जब सारा तेल बाहर चला जाए उसके बाद बैच को ऐसे पलट दो। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा फ्राई। अभी हम इसका एक और पार्ट हमने बनाया है, जिसके अंदर हमने जो आपके रिंग की तरह आता है ना एक आइटम रिफ़िल वाला, वो फ्राई किया है हमने। तो इस वीडियो में आप लोग देखो कि हम ये जो चाउमीन आते हैं, नूडल्स आते हैं, उसको किस तरीके से उसका प्रोसेस पूरा होता है। जो कंपनीज आपने बड़ी कंपनी के देखे होंगे वो सब इसी तरीके से बनाते हैं। आप लोग भी बड़ा बन सकते हैं, क्योंकि छोटा इंसान सिर्फ दिमाग से होता है। आप जब अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाओगे, सेल होना शुरू होगा तो आप लोग को लगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ करते नहीं हो तो फिर आप लोगों को ये सोचना भी आप लोगों के लिए व्यर्थ है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आप लोग कोई चीज़ पे प्रैक्टिकल नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये हमने 3 ट्रे अच्छे से फ्राई किया है, देखो आप। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर भर के तेल हो तभी आपको तेल बाहर निकालना है हाइड्रो मशीन में डाल के। इसमें हल्का सा भी ऑयल अगर चिपका हुआ है, जब आप हाइड्रो मशीन के अंदर इसको घुमाते हो डिहाइड्रेटर के अंदर, तो इसमें शाइनिंग आ जाती है, इसमें एक चमक आ जाती है जो कि अच्छे से आप लोगों के प्रोडक्ट को इन्हेंस कर देती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक ट्रे अभी देखो आप एक बार में इस हमारे हाइड्रो मशीन के अंदर आ जाएगा। ये हाइड्रो मशीन के अंदर आपको घुमाना ही होता है, मर्ज़ी आपकी है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसमें आप नूडल्स वगैरह में नहीं भी घुमाओगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अंदर तेल फंसने के चांसेस नहीं होते हैं। मगर जैसे पास्ता होता है आपका रिफ़िल होता है, इस तरीके के जो नली टाइप के होते हैं जिसके अंदर तेल रुक जाता है,
उसको ज़रूर घुमाइए आप लोग हाइड्रो में, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अगर आपके उसके नली के अंदर रुका हुआ है, छुपा हुआ है, तो वो सारा बाहर आ जाए। क्योंकि इतनी स्पीड में घूमता है कि साइड से इधर से उधर से जो भी तेल होता है वो सब बाहर हो जाता है। अभी हाथों में इसको अगर आप उठाओगे एट दिस टाइम तो आपके हाथों पे लगेगा ऑयल, लेकिन जब आप इसको अच्छे से घुमा देते हो उसके बाद जब आप हाथों में लोगे तो शाइनिंग दिखेगी अलग आपको। जैसे जूते को पॉलिश मारते हो ना आप, सिर्फ पॉलिश लगा देते हो तो उससे तो शाइनिंग आएगी नहीं, बाद में जब ब्रश लेके घिसते हो, जितना ज़्यादा घिसते हो उतना ज़्यादा जूता चमकता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर ये पॉलिश का काम करता है, जैसे जैसे ये घूमता है आपके प्रोडक्ट में शाइनिंग आ जाती है। अभी देखो मैं हाथ में उठा के आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हो और बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, अपने घर से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि हमने ये सारी मशीनें इतना इजी कर दिया है, करना आप लोगों को हर चीज़ वीडियो में बताते हैं। हमारे ये भी नहीं है कि हम अलग से आपको कोई रेसिपी देंगे या फार्मूला होता है इसके अंदर, फार्मूला 1 रेसिंग सीखनी है, आपको कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च करना है, तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कैसे मसाला मिलाते हैं। 1 किलो फ्रेम्स में 100 ग्राम मसाला मिला दो, बस सिंपल सा लॉजिक है। बाकी अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि इतना नहीं होगा तो लैंड नहीं होगा। भैया आपको जिस हिसाब से टेस्ट चाहिए उसे मसाला घटा बढ़ा सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बना बनाया मसाला मिलता है, बना बनाया फ्रेम्स मिलता है, मार्केट से उठाइए, फ्राई करिए। अब हम ये जो हमारा बचा हुआ आइटम है, जैसे 3 हमने निकाले हैं, तो इसे हम डालेंगे हांडे के अंदर और उसके बाद हम इसमें करेंगे फ्लेवर। अभी देखो आप, कलर बिल्कुल वाइट दिख रहा है। हम इसके अंदर मिक्स करने वाले हैं टेंगी टोमेटो। टेंगी टोमेटो बहुत चलता है, आप 1 पैकेट खाओगे 1 पैकेट और खाने का मन करेगा, फिर 1 पैकेट और खाने का मन करेगा। क्योंकि इसके अंदर मसाले जो होते हैं बहुत तरीके के अलग अलग मसाले मिला के बनाए जाते हैं, तो वो टेस्टी लगता है, तो आपको अगेन एंड अगेन खाने का मन करता है। अभी इसके अंदर देखो हांडा घूमना शुरू हो गया। अब आपको अंदाजे से, हम तो देखो यहाँ पे तोल मल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कोई प्रोडक्शन नहीं निकाल रहे हैं, हमें आपको एक प्रोसेस दिखाना है। अब अगर आपने 4 किलो 5 किलो डाला है, 5 किलो डाला है तो आधा किलो मसाला डाल दो इसके अंदर। तो इसी तरीके से जैसे आपको लगे कि हाँ इस तरीके से हो सकता है या उस तरीके से हो सकता है, आप लोग कर सकते हो। अभी मसाला देखो अगेन एंड अगेन इसके अंदर हम फिल करते जा रहे हैं और ये हमारा पूरा कलर चेंज होता जा रहा है। कितना ईजिली आप खुद देखो, हो रहा है नहीं है, बिल्कुल आप देखो पहले सफ़ेद था, अभी हल्का हल्का लाल होने लग गया है ये। और ये जो लाल हो रहा है आपका, यही आपको माला माल करेगा। क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे लोग इसको खाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत धक्के खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले कोई चीज़ जब आप बनाते हो तो उससे पहले लड़खड़ाते हो, फिर उठते हो, फिर भागते हो, फिर दौड़ते हो। ईजी कुछ भी नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब इस तरीके से बड़े बड़े आपको PPLD ले लेना है 10 किलो 5 किलो का, और उसके अंदर ऐसे निकालना है जैसे कि आपने अपने किसी भी आटे के कट्टे को या चावल के कट्टे को ड्रम के अंदर भरा हो। वापस से वही सिस्टम अपनाना है अगेन एंड अगेन। जितना आपके हांडे में मटेरियल है उसी हिसाब से आपको रैपर के अंदर माल निकाल के अलग रख लेना है। और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे नहीं करना है। एक दिन में आप 100 किलो 200 किलो 500 किलो माल ऐसे मसाला वसाला मिला के एकदम ओके करके PP के अंदर अच्छे से पैक करके रख लीजिए, वो ख़राब नहीं होता है। और फिर उसको 1 हफ्ते 4 दिन 3 दिन तक पैक करके बेचते रहिए। एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आप खुद से भी जब काम करोगे तो आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ मैं इस तरीके से करूँगा तो मेरे लिए ईजी होगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हो तो उस पर जुगाड़ खुद आप लगाते हो कि नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो ये देखो 3 हमारे कट्टे जो हैं तैयार हो गए हैं। अब हम इसको पैक करने वाले हैं पैकिंग मशीन में। पैकिंग मशीन में देखो चौकोर वाला हॉपर है, इसके अंदर वाइब्रेटर भी लगा हुआ है, अनवाइंडिंग मोटर भी लगी हुई है। ये सारा सिस्टम हम आपको बना के देंगे। आप थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ और एक अच्छे नीयत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। दुनिया में हज़ारों मशीन बेचने वाले हैं, हज़ारों बिजनेस करने वाले हैं। नीयत जैसी होगी वैसा आप फलोगे। पैसा बहुत कमा सकते हो आप, ईजी है पैसा कमाना, लेकिन सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना है। तो किसी के साथ चीट मत करो, धोखा मत दो। जो भी प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो ईमानदारी के साथ निकालो, अच्छा तेल यूज़ करो ताकि जो खाए उसको इतना हार्मफुल ना हो। थोड़ा कमा लो पैसा, बहुत अरबों खरबों रुपए भी कमा लोगे। इसी दुनिया में छोड़ के जाना है, लेके कुछ नहीं जाना है आपको। तो जो भी काम करो जहाँ भी करो, देखो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। क्योंकि आप कोई काम करते हो तो कहीं पे नहीं हो पा रहा है तो चलो इसको सेकेंडरी ऑप्शन ले लेते हैं, अल्टरनेट ले लेते हैं। लेकिन 100% आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको सीधा
नरक में लेके जाएगा और इस दुनिया में भी आपको अच्छे से फलने फूलने नहीं देगा। और बहुत फलना फूलना आप लोगों के दिमाग में और दुनिया के सबके दिमाग में ये है कि बस पैसा आ जाए तो मैं फल फूल रहा हूँ। पैसा आपको अमर नहीं बना सकता है। 2 मिनट ठहर के ये सोच लिया करो कि मरना है एक दिन। तो जब मरना है तो यहाँ पे हाय तौबा मचाना है। क्यों इतना ज़्यादा, क्यों जो इतना ज़्यादा भूख बढ़ानी है कि आपको कोई गलत काम करना पड़े। तो ये देखो वाइब्रेटर के थ्रू हमारा माल जैसे जैसे डिस्क में कम होता जाएगा वापस से माल इसके अंदर फिल होता जाएगा। आप देखो सेंसर लगा हुआ है साथ में, ये सेंस करता है मटेरियल आपका कि भैया कितना माल हमारे हॉपर के अंदर ये जो डिस्क है इसके अंदर कम हो गया है। ये अनवाइंडिंग मोटर है जो आपके जो इतना हैवी पेपर का रोल लगा हुआ है तो ये मशीन नीचे से पुल नहीं कर पाती है। तो इसको थोड़ा ईजी करने के लिए जैसे कोई चीज़ लिफ्ट करते हो आप तो क्रेन लेके आते हो ना ताकि आराम से उड़ जाए, तो ये क्रेन का काम करती है, आपको हल्का कर देती है चीज़ों को ताकि नीचे आसानी से पुल हो जाए और एकदम स्मूथली मशीन चलता रहे, बीच बीच में दिक्कत ना करे। ये 12-12 की हमने लड़ी सेट की है, देखो कितनी आसानी से 12-12 की लड़ी पैक हो रही है। तो ये सारे काम आपके घर से हो सकता है। साइज में देखो हमारे जो साइड में जो लगा हुआ है ये नाइट्रोजन मशीन है। इस मशीन के थ्रू ही हम पैकेट को फुला रहे हैं ताकि 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक आपका मटेरियल एकदम फ्रेश रहे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक भी फ्रेश रहे। मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन इसलिए कहता हूँ कि इसके अंदर आपका मटेरियल बिक जाना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वाला लॉट कैसे बेचोगे। खाली नाइट्रोजन भर देने से क्या हो जाएगा, बिकना भी तो चाहिए सामान। अब आपको एक एक करके टॉयज फिल करने हैं। देखो कितना ईजी है टायल फिल करना। एक लड़का खड़ा कर दो, हाथ में टॉयज लेके खड़ा रहेगा और जैसे कप आएगा उसके अंदर एक एक पीस रख देगा। ये रैपर के अंदर फिल हुआ हुआ टॉयज होता है। हम आप लोग को सिर्फ एक प्रोसेस दिखा रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास जो जिस टाइम अवेलेबल होता है उसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपके कप में फिल होता रहेगा और नीचे कंटिन्यू आपका माल भरता रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन जिनको काम करना है तो उसको डिटेल में समझना पड़ता है। 2-2 घंटे की क्लासेस आप लोग लेते हो, अंत में बाबा जी का ठुल्लू मिलता है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी है। 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे पूरी ज़िंदगी बिता दो जहाँ भी आप लोग को बिताना है, लेकिन उसका आउटपुट ऐसा मिले कि आपको रिग्रेट फील ना हो। जब आप कोई काम करते हो तो काम को इस तरीके से करो कि उसमें आपको मज़ा आए, और जब मज़ा आए उस काम को अच्छा करो बुरा करो, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। लाइफ में अपने किसी डिसीज़न पे आप लोग गलत फील मत करो, और अगर गलत फील हो रहा है तो वो काम मत करो, छोड़ दो उस काम को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग से ही अपने जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ होता है वहाँ तक लाना होता है, क्योंकि हम सोचते बहुत सारी चीज़ें हैं, करते कुछ नहीं है। ये नीचे का हॉरिजॉन्टल सीलिंग है, इसके थ्रू आप लोगों का जो रैपर होता है वो नीचे भी न्यूमेटिकली सील होता है, और साइड में देखो आप ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लंबी वाली जो सीलिंग है ये भी न्यूमेटिकली सील होता है। तो आपका रैपर ज़रा सा भी हवा लीक नहीं करता है। तो जब आप पैकेट खोलते हो तो जिस सिचुएशन में आपका माल गया होता है सेम उसी कंडीशन में बाहर आता है। ना ज़रा सा उसके अंदर मॉइस्चर होता है, ना ज़रा सा वो सिलता है आपका, तो एकदम क्रंचीपन वैसे का वैसे ही बरकरार रहता है। ये झार स्नैक्स हैं झारखंड के। हमारे झारखंड के आसपास किसी को मटेरियल चाहिए तो इनसे लेके बेच सकता है। ये वहाँ पे अपना खुद का यूनिट लगाया, ये यूनिट वहीं पे जा रही है झारखंड में। तो वहाँ पे जिस किसी को चाहिए नंबर मैं दे दूंगा, उनसे माल लेके बेच सकता है। झारखंड के आसपास किसी को अपना उद्योग शुरू करना है, लो पैसे में, पैसा नहीं है तो भी वहाँ पहुँच जाओ, वो मटेरियल आप लोग को दे देंगे, बेचो और उसके बाद उनको पैसा दो, प्रॉफिट अपने जेब में रखो। तो देखो उद्योग से उद्योग पैदा होता है। जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो तो उससे 10 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आप कम से कम अपने लिए तो रोज़गार शुरू करो, 10 लोगों को तो छोड़ो, वो जब टाइम आता है तो खुद ब खुद सारे सिस्टम बन जाते हैं। लेकिन जब तक टाइम नहीं आ रहा है आप लोग को अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। शर्म छोड़ो, बेशर्म बन जाओ और जो चीज़ आपके हाथ में आता है उसको लेके मार्केट पहुंच जाओ। ये इतना बड़ा मार्केट किसी के बाप का नहीं है, सारी दुनिया आपकी है, बस आप लोगों को अपनाने की देर है। जब तक आप लोगों को लगता है ये मेरा नहीं है ये उसका है, गेहूँ तो किसान ही उगाएगा और आम तो सीधा बागान में जो जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म है वही उगाएगा, या कोई भी ऐसा काम आपको लगता है कि नहीं ये अगर कोई इस तरीके का आइटम है, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग की है तो वही मशीन बनाएगा। मैंने तो नहीं की इंजीनियरिंग, फिर भी हम मशीन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आपके अंदर लगन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए आपकी। देखो इस तरीके से टायर्स इसके अंदर फिल हो गए हैं, फाड़ फाड़ के आप लोग को दिखाते हैं ताकि पूरा समझ में आए आप लोगों को कितनी आसानी से हमने इसको बनाया है, मसाला मिलाया है, टायर्स के साथ साथ फिल किया है और पूरा पैकेट बना के आप लोग के लिए सामने हाजिर है। अब आप लोग देखो आप लोग को क्या करना है। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।